लाइव हो गई हूँ, 1 मिनट मैंने सवाल तो वेखन दो ना। ये बहुत एनिमेटेड होगा, मैं वो नहीं कर सकती कि ठहर जाओ मैं बड़े स्टाइल से नीचे देखूंगी, ऐसा कुछ। कैसे हो हसन? करम अल्लाह का, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़े पतले। किन्ने जान कड्डी है तेरी? यार कोविड ने कड्डी सी थे दरमियान में। नहीं मैं पतला पहले हो गया था, फिर कोविड ने एक्सेलरेटर दबा दिया जो है ना ऊपर बिल्कुल ही वो फ्लैट करने वाला जो क्रेन फेर दिया आपके ऊपर। मुझे बुआ भी प्रॉपर दबा गया था। चौथे पांचवें दिन था कि बस होते गए लग गए यहाँ। वैसे मैंने आपका कोविड बिल्कुल सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे और जो अली को हुआ था हम कहते हैं कितने होया या किन्नू होया, मैं को फील नहीं हो रहा था। अच्छा अल्लाह पूछे। सो सॉरी, बस हमें इसी तरह का कोविड हुआ था। अच्छा जी, सो अब ना सवालों की लाइन आपके पास भी लहदा से आने लग गई है। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो है ना PSL के लिहाज से मेरा ये सवाल है, तादा मैं बाद में पूछांगी। मेरा ये सवाल है कि जब तो PSL मुक जाती है, बाकी सारा साल तुसी की करते हो? यार डिपेंड करता है, क्योंकि जब आपका सीजन होता है, मेरा तो मैंने PSL 5 के बाद 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया था कि मतलब अगस्त में आपका डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है, अगस्त टू अप्रैल ही मेरा चलता है, 6 to 8 मंथ्स। कि आपका एक दफ़ा डोमेस्टिक सीजन शुरू हो गया तो आपका काम शुरू है कि बेसिकली आपने कवर करना है, आपने देखना है हर मैच, हर काइजम ट्रॉफी का मैच, हर T20 का मैच, कि आपको पता होना चाहिए कि कल को एंड में बात वहीं पे आती है, आपने जो सिल्वर इमर्जिंग में प्लेयर उठाना है उन्हीं में फ़र्क आता है। बड़े प्लेयर तो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो वो ड्यूरिंग द सीजन वो चलते हैं। ऑफ सीजन में भी अभी जैसे IPL चल रही है, वो सब कुछ आपको सब कुछ देखना पड़ता है, जो कि एक ज़माना था कि बंदा कहता था कि यार क्या नौकरी होगी कि सब कुछ देखना पड़ता है। आप ठीक है ना, देखना पैंदा है। अब हुन पुजारा दे भी स्टैट्स तुसी लेके बैठे होंगे रात 3 बजे के, पुजारा ने जो ये किया ना ये इस वजह से हुआ है। यार मेरे साथ अभी टू द पॉइंट कि अभी वो इंग्लैंड की टीम हो गई, मैं 100 में एक टीम के साथ हूँ, तो अपनी तरफ से मैंने फुल प्लान किया कि यार ओथे तो गोरे ने इंजर नहीं होने, ऐसे 2 साल उधर ही मसला हुआ है ना। तो टीम बनाई थी कि जी हैरी ब्रुक होगा मिडिल ऑर्डर का, वो बेसिकली 4-5 संभालने वाला। मैट पॉट्स बेसिकली एक यंग फास्ट बॉलर था, साथ में बहाव रियाज को लिया है, तो कि बेसिकली वो सारा कवर हो जाएगा। अब हैरी ब्रुक और मैट पॉट्स दोनों इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, और वो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका इंग्लैंड सेम टाइम पे हो रहा है 100 के साथ, तो फाफ उधर आपका फेवरेट हाय हॉटी अल्लाह क्या याद करा दिया है। हाँ। उसका उधर IPL में बैठे वो, जब जिस दिन उसकी टीम उधर मैच आ रही, इधर मैसेज कर देता कि यार इधर बताओ क्या यार ऐसे तो बिजली नहीं आ रही। तू की गल्ला करना पिया, साडी टेंशन ते है मैं कि अगले घंटे सानू चार्जर लभना है कि नहीं लभना। अच्छा, तो ये चलता रहता है बस सारा साल। और दरमियान में अब मैं वो एक सदा मीर के साथ टीवी पे शो कर रहा हूँ, हमारे एक वो जो थे, अब तो माशाल्लाह से पिछली हुकूमत के नहीं वो पिछली हुकूमत के एक करता धरता ने बेसिकली उनके साथ हुकूमत के नहीं, आप तो नाम ही भूल गए हैं। नहीं यार ना तो याद है मैं हैं, कोई कर नहीं ना यार। फवाद जो था, फवाद चौधरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, उनका मेरे से 3-4 साल से था कि यार PTV आओ कि यार बड़ी डिमांड करना है कि मतलब कि उसको बड़ा शौक था थोड़ा सा चीजें बेहतर करने का। ट्राइड एटलीस्ट। तो खैर तो फिर वो मैंने इसी वजह से फिर वो सना के साथ शो किया, तो मंडे टू थर्सडे वो चलता है, लेकिन वो भी उस तरह है कि मतलब मैं दरमियान में T10 पे चला गया, PSL पे चला गया। सना भी वो फेयर बैंक या फेयर समथिंग, उनका एक वुमेन्स T20 टूर्नामेंट हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया की एक NGO करा रही है इधर UAE में, वहाँ पे थी। दरमियान में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप था, वहाँ पे कमेंट्री करने चली गई। तो वो शो जो है वो मतलब चलता रहता है, लेकिन होता कोई नहीं होता है। चलो यार, बंदा दिमाग तो बिजी हुआ है ना। ये बहुत जरूरी है कि वो खुराफात जो ज़हन में आ रही होती है ना, वो इतना काम आपके पास होता है कि बंदा बिजी हो जाता है। अच्छा, ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज स्टार्ट होने लगी है, जो सरगी वेले इन्होंने स्टार्ट करनी है, तो मेरे ख्याल से सुबह 4 बजे मुकम्मल होगी। बहुत बड़ी इस पे बात चल रही थी, बहुत लोगों से मैंने बात भी की इस बारे में कि जी वो व्यूअरशिप की बात करें, लोग देखेंगे नहीं। आपको नहीं लगता जिन्होंने देखना है उन्होंने देखना है? क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड की सीरीज सुबह 3 बजे उठ के देखते हैं। यार देखो, ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाँ फर्क पड़ता है प्राइम टाइम का और नॉन प्राइम टाइम का। हमने ये PSL 6 में देखा था, जब अबू धाबी में वो, क्योंकि जून में अबू धाबी जाके खेले थे, तो रात 2-3 बजे मैच खत्म हो रहे थे, तो वो रेटिंग्स का इशू है। बट रेटिंग्स तब भी वो इशू आया कि जो वर्स्ट केस सिनारियो आ रहा था वो ये था कि अगर आपका कोई ड्रामे वाला या न्यूज़ वाले चैनल की वो रेटिंग आए, तो मतलब कि वो
वो क्या फरूख सलीम टाइप चार्ट बना के ट्विटर पे लगाते होते हैं उससे। यार आप लोग के स्टैट्स नहीं उस तरह के होते, मैं अट्रैक्ट नहीं होती उस तरह से। आप लोगों ने येलो कलर पीला रंग डाल के ना और वो मुंह स्क्वायर बना के, यार वो देखो इसमें एक बात है, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया वाले करते हैं, मुल्तान वाले भी सेम ही कंपनी है वो करते हैं, तो वो मतलब कि उनका थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन मैंने उनको भी ये समझाया था कि यार देखो आपका स्टैट अगर कहीं पे मैं देख लूँ ना कि मतलब अब ये क्रिकेट जेफ का या किसका या क्रिकविक का या वो 19-20 कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहाँ पे टाइमलाइन में फरूख सलीम का आता है ना, आप फौरन पहचान लेते हो। आपको ये भी नहीं देखना कि किसका है। तो ये जो है ना कि आपकी शनाख्त होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से भी, आपसे भी और रेहान से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप लोग अपने स्टैंड में वो सड़ी एक्सेल शीट का ना वहाँ पे स्क्रीनशॉट ना लगाया करें। यार वो लगाता है, मैं नहीं लगाता, और वो लगाता है और वो डेसिमल प्लेस भी नहीं करता। वो एक में 0.1 होता है और एक में 2 पे होता है। वो सुस्त आदमी है ना। मेरा ओसीडी जो है आसमानों को छू रहा होता है। मेरा दिल कर रहा था इसको म्यूट कर दूं मैं जब ये वो चलाता है। अच्छा, तो मतलब रेटिंग्स पे वो असर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जिन्होंने देखना खैर बात कहीं से कहीं चली गई, हम लोग उसी पे थे कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि अपने मेजर प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, ना उन्होंने खिलाओ? यार मेरा इन जनरल जब आप बात करोगे ना, स्पेशली जब सीजन चल रहा था, मेरा बड़ा एक इशू है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि हम रेस्ट नहीं कराते, हम रोटेशन नहीं करते इस वक्त। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि आपने 2 महीने से पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं खेली, इसके 2 महीने बाद आपकी कोई सीरीज नहीं है। नंबर 1 है। नंबर 2, आपने 2019 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है जुलाई 2019 में, अब मई जून 2022 आ गया, ऑलमोस्ट 3 साल, 1 महीना लेस देन 3 साल, 14 आपने टोटल वनडे खेले हैं, 14 in 3 years लेस देन 5 per year। तो अब अगर 3 अभी तो आपको अपनी बेस्ट 11 खिलानी है, ताकि आपको पता चले अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है, अब इतने तो पता ही नहीं तुसी 11 क्या खिलानी है। यार अल्लाह पता, साड़ी टेंशन है नहीं है कि साढ़े मुंडे थक जाएंगे, साड़ी टेंशन है कि इंजर हो गया तो कभी भी नहीं रिकवर करेगा। तो इंजर भी हो गया ना, 2 महीने तक श्रीलंका जाने तक कुछ भी नहीं है। अच्छा, श्रीलंका मतलब ये इंजर होने का मार्जिन है इनके पास। उनके इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएंगे पाकिस्तान। बट इन जनरल भी यार क्योंकि अगर आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, या क्योंकि आप जब रोटेशन वाली, मैं जब इनसे बात भी होती है तो मैं यही कहता हूँ कि रोटेशन वाली बात, तो मुझे डायरेक्ट ये कहते हैं कि यार रोटेशन जहाँ पे करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप जाने से पहले रोटेशन की 4-1 हार के आगे किसी को फर्क नहीं पड़ा। ऐथे तुसी एक मैच हार जाओ, ओए होए होए उन्होंने वो ताड़े नाल पैड़ी करनी, मुझे क्या बताने की जरूरत है, आप लोग खुद करते हैं ये, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ बिहेवियर का रिमाइंडर भेज रही हूँ कि आप लोग यू डोंट कट द मैनी स्लैक राइट नाउ। ऐथे वो जिम्बाब्वे से जो एक मैच आ रहे थे, मतलब 300 उन्होंने स्कोर किया था, पीछे तो बाबर ने आगे 100-125 मारी और मैच आ रही है और बस जी बाबर फिनिशर नहीं है। और फिर 3 दिन बाद चले। हाँ, जब बाबर जिस दिन ना चले, आप लोग इतनी जल्दी उसका करियर खत्म करते हो ना यार। कोई एक मुझे एक बंदा बता दो पिछले मतलब कि 10-11 साल तो हमें ट्विटर पे हो गए हैं क्रिकेट में, कि एक बंदा बता दो जिसको मतलब कोई मार्जिन ऑफ एरर कहीं पे मिला। नहीं, मुक गया कटो बात। असल में ना, क्योंकि हमारा वो जो मैंने सियासत पे बात नहीं करनी है, मैंने पहले बडेरा साहब आएंगे तो मैं सियासत नहीं, मैं बार कह रही थी अली से सियासत पे कहता नहीं तुम ये ना करना, तो फिर मैं नहीं कर रही, क्या करूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अकाउंटेबिलिटी हम क्रिकेटर से मांगते हैं ना, कभी अपने सियासतदानों से भी मांगे, और भी लोगों से मांगे मतलब इन जनरल पूरे मुल्क में, अपने घर में भी, अपने घर में नाला सामने वाले सब सारे इसमें इंक्लूडेड है, अपने भाई बहन ये सब कुछ बिल्कुल शरीके आते हैं। लेकिन खैर मैं कल जब अली ने मुझे बोला तो मैंने उसको कहा मैं सियासत का कुछ नहीं करना, तो उसने मैं फिर ये सोचा था क्या बात है, तो मैं ये इस पे थोड़ा सा एक तमीद बांधना चाहता हूँ, कंक्लूजन मुझे ना पाकिस्तान क्रिकेट में अब मतलब 4-5 साल कवर की थी, 6-7 साल से ये चल रहा है। आपको जो मर्जी पाकिस्तान से मसला होना, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत मसले हैं। जो सही मुझे जो प्यार है पाकिस्तान में किसी चीज़ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट है, क्योंकि आपकी वो वाहिद चीज़ है। मैं हूँ असी ठहरे लाहौर दे या मैक्सिमम गुजरात चले गए, इतने तक ही है ना, सारी दुनिया तो इतने तक ही है, या शेखुपुरा चले गए, फैसलाबाद चले गए, ये मैक्सिमम वो सुरगोदा दूर हो जाता है, ठीक है ना, तो मतलब मैक्सिमम यहाँ तक हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। और स्पेशली जब ये पोस्ट PSL पोस्ट इस्लामाबाद, मुझे मतलब आपको थ्रू जेंडर तो नहीं, बट लाइक एथनिक और सोशल क्लास आपके हर तरह के बंदे से मिलते हैं। अब
मैं वही जब अली ने कहा कि एक दो स्टोरियाँ सोच, तो मैंने यही कहा कि एक जो मुझे अभी याद है, मैं उसके साथ हमारा माशाल्लाह से वसीम जूनियर जो है, हाँ हाँ क्या बाल है उसके, असल में ही ऐसे बाल उसका है, असल में ऐसे बाल है, हर बार एंजी डंग 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 करते रहते ने। तो और वो उसने जिस दिन पिंक शर्ट पहनी तो मैं उसको यही कहा कि बस खत्म, तू खेलना, तू इधर बैठा है बस। वाकई वो सजता है ईमान से, वो जब तक बैठा रहता है ना मैं खुश रहती हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस साल ना उसकी ऑब्वियसली मार्च आर पड़ रही थी, उसको उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो अब ऑब्वियसली हमारा काम सिर्फ स्टार्ट्स वगैरह नहीं है, उसको मतलब अदरवाइज भी तो मैच से वापस आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो गिरा हुआ है। मेरी असल में उससे बात हुई थी, मैं असल में रिजवान से बात हुई कि मसला इसका क्या आ रहा है। वो कहता है कि यार इसका मसला ये है कि वो थ्रू आउट अपना करियर इस तरह खेलता रहा है कि मतलब 3-3.5 जब वो 3 साल पहले वो इकरा यूनिवर्सिटी आया पेशावर, उसके अब्बा ने उसको ये कह के भेजा था तो क्रिकेट नहीं खेलनी तो ठीक है, ये क्या डिमांड है भाई, और की करे हो नहीं। और उधर जाके उसने टेप शुरू की, टेप से मतलब टेप खेलना शुरू हुआ, वहां से किसी ने देखा, क्लब में शुरू हुआ, विद इन 2-3 ईयर्स पाकिस्तान अंडर-19 खेला। उसको पहली दफा पता चला कि अंडर-19 का भी वर्ल्ड कप होता है जब वो पाकिस्तान अंडर-19 टीम में सेलेक्ट होता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं उससे बात वैसे उसको उठाने की कोशिश कर रहा, गपशप लगा रहा था, तो मैं उससे पूछा कि यार तूने पहली दफा, वो ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट आजकल देखता, तो मैं कहा बचपन में इतनी ज़्यादा नहीं देखी थी, कहते वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो मतलब मेरे लिए वो वजीरिस्तान के। तो मैंने कहा तूने बचपन पहली दफ़ा मैच कब देखा था? तो कहता है 15 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे वाला। मैंने कहता नहीं उससे पहले भी एक देखा था। अच्छा। मैं कहा कौन सा? कहते पाकिस्तान इंडिया का वो मोहाली वाला। मैं कहा अच्छा वो क्या, अब सुन, वो कहता है, मैंने कहा अच्छा वो कहाँ पे देखा था? कहता है कि हमारे गाँव में ना वो जो टीचर्स क्वार्टर होता था वहाँ पे एक टीवी होता था, सारे गाँव ने उधर बैठ के मैच देखा था। तो अब उस बंदे के साथ मैं वो इधर जो मर्जी लगे रहे लोग, हाँ। जब मैं बात करनी हो मीर अली की या वजीरिस्तान, मैं उस बंदे से डायरेक्ट पूछता हूँ, या असलम भाई हमारे ट्रेनर है वो इस इलाके के, आप उससे बात कर सकते हो। आप और अब जो दूसरी मैं चीज़ कहने लगा था कि आपकी क्रिकेट में लाइक एक होता था लाहौर कराची तक 90s में, लेट 80s अर्ली 90s में वो सेंट्रल पंजाब में फैल गया, फिर हमारे जीते जी हमारे सामने मतलब वो एक पूरे एक पश्तून वो आया है कि मतलब कि दिस एक एब्सोल्युटली मतलब वो रियासत में और कहना नहीं चाह रही, लेकिन मोहम्मद आसिफ के कमेंट्स बहुत ही जो है ना वो बस आए थे, उसके बाद ना मैंने उनका नाम लेना ही बंद कर दिया। वो छोड़ो वो खैर तासुब तो हर जगह है, तासुब हाँ बस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देख रहे हो और कि जो मर्जी रियासत के मसले हैं और जिस तरह हमने इंक्लूजन नहीं किया, जो मर्जी ने किया, अब आप देख रहे हो दहानी हो गया, मतलब कि कराची में 2003 में फैसल अथर ने खेला था हैदराबाद से, उसके अलावा हैदराबाद से कोई बंदा नहीं खेला था अंटिल शर्जील, लाइक इवन आउटसाइड कराची। अब आप देख रहे हो जाहिद महमूद खेल रहे, दादू के धानी खेल रहे, लाड़कानी के, पाकिस्तान खेल रहे हैं, ये भी नहीं सिर्फ PSL के, पाकिस्तान के। और अब आप देख रहे हो अब बलोचिस्तान से कभी प्लेयर नहीं आया, बंगलजई इस साल PSL खेल रहा है, हसीबुल्ला भी जो अंडर-19 का आपका कीपर था उसने पाकिस्तान कप में स्कोर किया, वो आ रहा है। तो वो एक चीज़ होती है कि आपको होता है कि यार ये रियासत कहीं और चलती है नहीं चलती, ये एक चीज़ है जहाँ पे मतलब एक वो जो द आइडियलाइज्ड लिबरल फॉर्म ऑफ पाकिस्तान है ना, कि एक मल्टी कल्चरल वो इंक्लूजन वाली चीज़। अभी भी खैर बलोच अभी तक नहीं प्लेयर है, बट हाँ बट वो एक है कि एटलीस्ट वो एक ऑप्टिमिज्म आता है। और इसकी एक और बात आपकी फ्रेंचाइज की, कि अब हारिस रऊफ जिस तरह है, हारिस रऊफ जैसा बंदा जाते पिंडी वाले से बड़ा फैसला क्यों ਅਸੀਂ ठहरे सेंट्रल पंजाब ਦੇ ਸਾਨੂੰ अंग्रेजी थोड़ी बहुत ही आती है, उर्दू आती नहीं, पंजाबी च गल कर लेंदे ने एनी जी गल है। अब ये जो इधर के हैं मतलब ये शादाब हो गया, नवाज हो गया, हारिस रऊफ हो गया, पिंडी इस्लामाबाद, वो पश्तो भी उस तरह बोलते हैं, वो पंजाबी भी उस तरह बोलते हैं, और वो मतलब इसके साथ इधर पश्तो में लगा, इधर वो लगा, इधर अंग्रेजी में शुरू हो जाएगा, इधर उर्दू में शुरू हो जाएगा। मुझे बड़ा इंप्रेस करते थे। फिर मुझे एक लड़का मिला कराची का, तो वो बोलता था वो कराची के एक्सेंट में अपनी ज़बान में वो सब, तो हम सोचे कराची का। उसने फिर कोई पश्तून प्लेयर खड़ा था, उसके साथ पश्तो में बात करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, कि वो किस तरह वो घर में मतलब पीछे थे पश्तून, अच्छा ठीक है पश्तो बोलता है, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत बोल देता था, उर्दू भी थोड़ी बहुत बोल लेता था, पंजाबी भी बोलता, क्योंकि क्या मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो मैं आता जाता था तो मुझे पंजाबी भी आती है। अच्छा ठीक है हो गया, सिंधी सीख रहा हूँ मैं तो उसको मैं कहा भाई पाकिस्तानी तो तू है मतलब पाकिस्तानी आज तक तो आया तो तू आया, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर जगह की हो रही है। और क्रिकेट में भी ये लाइक आपके जो सारे जो इवन कराची के जो अनवर अली हो गया, सरफराज हो गए, लाइक ये हमारे बर्गरों से बेहतर पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट में फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको अगर बैठना है महफिल में तो पंजाबी आनी चाहिए। बिल्कुल, और वहाँ पे मेरे ख्याल से मेंटेन भी रही है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, दे वर प्रीटी मच द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ पंजाबी स्पीकिंग। यार वो उन्होंने अपनी मेरी अपनी मतलब के मुझे अभी आगे सीखनी पड़ी 6-8 सालों में।
ठीक है, हम आई थिंक आखिरी जनरेशन है जिन्हें मेहनत की है कि सानू पंजाबी आनी चाहिए इन जितनी भी कैपेसिटी जहाँ जहाँ काम की वजह से या वैसे ही जो है वो अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन हमारे तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे ना वसीम अकरम वकारी से मोहब्बत मेरी खत्म नहीं होती कि यार उन्होंने मेंटेन करके रखा ऐसी है पंजाब पे, दिस इज हू वी आर। सो ये अच्छी चीज है। हाँ, और इसमें वसीम अकार से ज्यादा सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा सईद अजमल को। हाँ, वो बंदा कहता है कि यार मैं देता था इंटरव्यू जाके, अगले को समझ आ जाती थी, हाँ तो फिर क्या मसला। हाँ, तो बस साइंस इज मैन, मैन इज साइंस। He's such a cutie, अल्लाह बहुत बहुत पसंद है। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं, ये फिर से मेरे ख्याल से क्या नाम है, अब्दुल गनी साहब ने पूछा है कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें बाबर या कोहली, हु इज गोना परफॉर्म बेटर बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परफॉर्मेंसेस? यार एक सेकंड, वो एक माहुदरियां पे अली ने नहीं, सॉरी माहुदरी नहीं, कॉनवाइस, सॉरी, अच्छा, मलिक साहब बोले थे कि उनको किसी ने सवाल पूछा कि जी डॉलर जो है 250 पे चढ़ जाएगा और ये फलानी चीज़ इस पे चढ़ जाएगी, तो कहते हैं कि जो लोग आप कहते हैं ना ये हो जाएगा, जो प्रेडिक्शन कर देते हैं उन्होंने नहीं जाना। क्योंकि आप मुझे बताओ, आज से 2-2.5 साल पहले कोई बंदा आपको आके कहता कि जी विराट कोहली अगले 2 साल किसी भी फॉर्मेट में IPL और इंटरनेशनल 100 नहीं करेगा, तो उसे मानना ही नहीं था। कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, कभी भी नहीं, मैं तो अभी भी उम्मीद है करेगा। किसी को नहीं पता होता कि क्या होना। और ये जब आप जब क्रिकेट में, इसी वजह से जब पहली बार बात करता हूँ कि मतलब थोड़ा डिफेंड भी कर लिया थोड़ा, क्यों आप देखते हो एक बंदा है वो उसने डाइट रखी हुई है, अपना स्लीपिंग पैटर्न रखा है, बिरयानी नहीं खाई इतने सालों से, क्या बात कर रहे हैं, मेहनत अपनी करते हैं, मैं इन जनरल सारे क्रिकेटर्स का, और वो जाके फिर 0 पे आउट हो जाता है। तो क्योंकि असल में ना हमारे दिमाग में एक वो चीज़ बिठा दी गई है, और इन जनरल खैर वो थोड़ी सी औखी ज़बान में कि तो एक वजह लिबरल कॉन्सेप्ट जो आ गया हुआ है, मैंने नहीं पता नहीं लिबरल जो भी है कि जो भी ठीक है, तुम मेहनत करोगे तो फल मिल जाएगा। और वो मतलब कि आपके मुख्तलिफ कल्चर मुख्तलिफ उन सब चीज़ों में भी होता है। तो स्पोर्ट्स में ये एक चीज़ से आपको गुजरना पड़ता है कि यार आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो ना, कुछ पता नहीं आपको बॉल पाड़ जाए, अच्छी बॉल पाड़ जाए। और मुझे ना वैसे इस बारे में आप यह क्या कहोगे हसन के, लाइक देयर इज इंडियन क्रिकेट में ना देयर इज एन ऑब्सेशन विद 100 स्कोर करना ना, 100 स्कोर होनी चाहिए, 100 स्कोर सेंचुरी नहीं की। डू यू थिंक दे नीड टू कट डाउन ऑन दिस? वो 50-50 करके भी आपको मैच जितवा रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यार वो इट्स नॉट इंडियन क्रिकेट, इट्स क्रिकेट इन जनरल के वो, क्योंकि असल में मसला ये है कि क्रिकेट की कमेंट्री और क्रिकेट की गुफ्तगू जो है, अब आप दुनिया भर में देखते हैं फुटबॉल जिस तरह से डिस्कस होती है, इवन आपकी टाइमलाइन पे भी आप तो माशाल्लाह से F1 भी इस तरह से डिस्कस होती है। वो मैंने तो 2005-6 के बाद से नहीं देखी, वो देख रहा होता कि वो यार देसी बहुत एंड हो गए हैं यार। हम तब देखते जब कोई नहीं देखता था, हम सारे देख रहे हैं, लेकिन वो कि जी वो फलाने का इंजन इस तरह करके और फलाने ने ये वाली लाइन ली थी। तो वो आप ये चीज़ें सीखते हो जब एक ऐसा डिस्कोर्स हो उसके अंदर जो कि मतलब पढ़ाई लिखाई वाला हो, जिसमें आपका हो कि मतलब ये चीज़ इस तरह होती है, ये चीज़ इस तरह होती है। जब आपका डिस्कोर्स ये हो कि जी वो क्या था इनका, मैच का मुजरिम, मैच का मुजरिम, या दलेरी या ये वो, तो फिर मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, मतलब कि आपके फैंस जो हैं कि आपका जब नैरेटिव ही है उस तरह बनता है कि जी आपने जब डिफाइन नहीं किया कि जी जो तुम सवाल पूछ रहे हो 100 वाला, कि यार ये जो है कि जी इसने इतने 100 किए हैं, अब वो 100 उससे, अब कल KL राहुल ने 79 किया है 58 बॉलों पे 210 के टारगेट में, हार गया वो क्योंकि, और वो पड़े हुए हैं उसको। लेकिन अगर वो इन आइसोलेशन देखो जी, मैं तो 60 बॉलों पे 80 करके आया हूँ। हाँ बिल्कुल। तो वो जो है ना कि क्रिकेट की एक अंडरस्टैंडिंग और जो क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है, उन दोनों के दरमियान में बहुत फर्क है। और वो तभी, अब मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत पता है, मुझे भी मुझे पता है, आपको पता होगा, नहीं हमें तो पता है। आप सईद अजमल के साथ बैठो, शेन वॉटसन के पास बैठो, वसीम अकरम, मिसबाह-उल हक, उस्मान ख्वाजा, JP डुमनी, मतलब ये सारे इस तरह के खिलाड़ियों के साथ, ब्रैड हार्डन, उनसे आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हो, डिफरेंट चीज़ें आपको पता चलती हैं। डेल स्टेन हो गया फॉर इंस्टेंस, और फिर वही बंदा कमेंट्री में जाके कभी वो बात नहीं करता। मेरी जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है वो यही है कि जो बात आप मेरे रेहान के साथ छुप छुपा के कहीं कर लेते हो, मतलब छुप छुपा के नहीं, मतलब ड्रेसिंग रूम वगैरह में बातचीत जो चलती रहती है, वो बात कभी भी कमेंट्री में आती है। कमेंट्री में वहीं पे है कि जी स्लिप खड़ी कर दो। आज तक कप्तानी का डेफिनेशन ये है कि स्लिप खड़ी कर दो। हाँ, बिल्कुल। अब ये किसने क्या रखा हुआ है, किसने क्या फील्ड रखी हुई थी, अब वो चीज़ कि मुझे आज से 6 साल में, हालांकि मैं दिखता था
गपशप लगती थी, लेकिन जब आप वो स्ट्रैटेजीज में बैठते हो, जब आप वो बनाते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा जी इन्होंने इस तरह किया। जब अब अगेन तुम्हारी फ्रेंचाइज का एग्जांपल कि इस साल मेरी फ्रेंचाइजी रह गई है, छੱਡ दे होती जान, उन्होंने नजर ना ला, इस साल असि फिर जितना भी नहीं है। 2 मैचेस में जमान ने आउट किया आसिफ को, सामने बिल्कुल वो साइड स्क्रीन पे खड़ा होता था डेविड वीसा को, कैच दोनों दफा उसने कैच दिया, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली शाहीन और हारिस के साथ इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं। उन्होंने देखा कि जी ये जब इसको जब यॉर्कर पड़ता था ये सामने ही मारने की कोशिश करता, और सामने चूंकि फील्डर नहीं होता तो वो 1 बाउंस 4 या अगर लग गया तो छिक्का होता है, और वो सेफ शॉट है। उसने फिर उन्होंने किया, वो दोनों मैचेस के जमान का आता भी इस तरह से एंगल था कि वो सामने से पकड़ा, तो उस पर आप पोस्ट PSL आसिफ काम कर रहे हैं कि वो वाला शॉट स्ट्रेट की बजाय ऑफ कवर की तरफ मारे, थोड़ा सा स्लाइस करके मारे। ये एक कंटिन्यूस बैटल चलती रहती है आपके हर प्लेयर किस तरह करे। अब ये बात मुझे पता है क्योंकि वो अब उन्होंने अगलों ने प्लान इस तरह बनाया हुआ है, वो इस तरह कर रहे हैं। आप देखते हो अच्छा पॉलार्ड के लिए पहली दफा था, आई थिंक धोनी ने शायद IPL में पहली दफा किया था कि पॉलार्ड के लिए साइड स्क्रीन पे बंदा वो खड़ा करता था, क्योंकि पॉलार्ड का भी ये था सीधा बल्ला आता था। तो अब ये सारी चीजें वो सारी मतलब स्ट्रैटेजी की जो आपकी मीटिंग होती है 3 घंटे भी चल सकती है। मतलब आपकी माशाल्लाह से कभी ना कि इस तरह की कभी ना पहले मुक जाती है, उन्होंने कोल कुछ नहीं होता बात गल करन। नहीं वो असल में सानू पैसे मिल गए मैंने जे भी करा मैं इस टाइम पर लफाफे फलाफे हमें मिले हुए इस टाइम। नहीं मैं क्या PSL में 70% जो है सैलरी वगैरह आपकी टूर्नामेंट से पहले आती है। ओथे नहीं आए मैं अब तक हाँ ये भी बड़ी चलती है कि PCB के पास पैसे नहीं है या PSL के पास पैसे नहीं है रिलैक्स, वो वहां से इधर उधर से नहीं आ रहे। उस पे ही बात कर लेते हैं। ये जो है ना एक कॉन्सेप्ट के जी हमारे माशाल्लाह से आला दरान भी आगे कह देते हैं कि जी IPL के साथ कंपीट करना, IPL के साथ कंपीट। वो कह रहे हैं कोई कि IPL टाइप ना, किसी ने आपसे सवाल पूछा कि मुनीसा व्हाट वुड इट टेक टू इंट्रोड्यूस, नहीं उन्होंने कोई और है, एक मिनट रुको जरा, जवाद बड़ाई से पूछे कि हाउ डू वी प्रिवेंट IPL स्टाइल ऑक्शन फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन PSL। यार वो देखते हैं, अभी बड़ा टाइम है, अभी अगला सीजन शुरू होगा, बेसिकली अगस्त तक कोई डिसीजन नहीं होना। तो अच्छा, और मुनीसा का भी सवाल ले रहे थे, उनका काफी मजेदार है, व्हाट वुड इट टेक टू इंट्रोड्यूस पंजाबी कमेंट्री इन PSL, कਦੋਂ करोगे? यार एक मैं इसके जवाब दे देता हूँ आपको पता है NHL में जो टोरंटो मेपल लीफ्स हैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट होती है पंजाबी कमेंट्री के साथ, लाख दी लानत है साढ़े ते मानना, ठीक है। तो ये जो ना हमारा इन जनरली हम इतना, और वही जो मैं बात कर रहा था कि नैरेटिव बनाने की, यही तारिक सईद बैठे हो या कोई और बैठा हो, जब उर्दू में वो बात करते हो आप कंफर्टेबल होते हो, वो फिर आप खुल के बात कर सकते हो। आपने अभी जैसे वर्ल्ड कप में भी देखा, वसीम भाई, वकार भाई, वहाब, मिसबा वाला जो शो था उसमें क्यों वो ठीक है जुगतें शुगतें तो चलती थी, बट वो क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करते थे, वो शो कितना चला है। और हमेशा से ये बात पाकिस्तान में चलती, नहीं कंटेंट नहीं चलता, मसाला लाओ जी मसाला लाओ। मुझे अभी भी याद है मेरा रेहान का पहला शो जो था PTV के ऊपर, पहली ब्रेक हुई, लोग आगे के जी आप एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हाँ एक दूसरे का सिर फाड़े हैं, हालांकि वो प्रोग्राम इट वाज द फुटबॉल वन ना, इट वाज एन अमेजिंग शो। मुझे याद है कि रात की टाइमिंग्स होती थी मैचेस की, और इन लोगों का पहले आया करता था, इट वाज सच, एंड मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकली वहां से थी। मेरे और उसकी तो समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या, हमने नहीं, हाँ कि मतलब हमने तो नहीं किया कि यार ये। अच्छा ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, माहो जारिया के ऊपर भी लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि माहो तुम एग्रीमेंट में क्यों होती है ओली के साथ। मैं कहता हूं क्या करूं, उसको मारना शुरू कर दूं मैं भी बिला वजह। हमें वो टीवी का कॉन्सेप्ट ये बता दिया गया कि जी ये एक साइड पे, ये दूसरी साइड पे, और ये टकराव है, एंड समहाउ ये बैलेंस जो है ये कुछ प्रोड्यूस करेगा। हाँ नहीं एंड नहीं होता, हाँ एग्रीमेंट है, तो हम से बात करें, क्योंकि आप लोग वही बात है, अब ये पूरी स्ट्रैटेजी की पूरी मीटिंग की बात कर रहा है, बता रहा है कि किधर क्या पोजीशनिंग होनी है, 80 उत्थे बैठ के लगे ना मैच दा मुजरिम कौन और ये वो फलाना टमकाना, सो दे आर इन्वेस्टेड, ठीक है वो ठीक है, वो करें, वो मतलब कि एवरीवन हैज देयर राइट टू, और लाइक के मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी भी जाके मतलब कि 20,000 किताबें पढ़ो, जाती वाली बात आ जाती है ना कि एक परफॉर्मेंस नहीं हुई है एक मैच के अंदर तो वो पीछे ही पड़ जाते हैं कि बस अब इसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। Yes, I agree with that, but at the same time आप ये भी देखो कि वो जो कहते हैं ना कि मतलब पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, पूरा साउथ एशिया कर लो, जिस लेवल से नफरत करते हैं उस लेवल से प्यार भी करते हैं। जब मोमेंट आता है ना तो लाइक मैंने देखा, मुझे अभी एक स्टोरी याद आई, जब चैंपियंस ट्रॉफी थी 2017 की, तो शादाब था इसमें, PSL खेला, PSL के बाद NC आया और वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में हो गया, घर भी नहीं गया, आई थिंक उधर से वेस्ट इंडीज टूर पे गया, वेस्ट इंडीज से चैंपियंस ट्रॉफी चला गया। तो लाइक द लास्ट टाइम वो घर गया हुआ था वो PSL भी नहीं खेला होता, उसके नेक्स्ट टाइम जब वो वापस आते तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के वापस आता है।
तो अब उसको नहीं पता कि भाई तेरी जो हैसियत है मुल्क में बदल गई हुई है। हम लोग इधर ड्राइव कर रहे थे ये एम आलम के ऊपर, उस वक्त हमारा पुराना दफ्तर उधर होता था, तो कोई काम तो बंदा जो है गाड़ी चला रहा है, तो रेहान का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शदाब के लिए कोई कुर्ता शुर्ता लेने जाना, लेके फिरता है मान से, कि कुर्ता शुर्ता उसका लेने जाना था, उसने कोई ईद का शो था, तो बंदा गाड़ी के आगे आ गया और वो गाड़ी रोक ली, तो वो कहते अब रेहान बता रहा, वो कहते वो परेशान कि यार ये पता नहीं क्या वो बंदे ने नॉक किया। तो मैं तुम्हें वीडियो उसकी भेजूंगा, उसने फिर बाद में वीडियो बनाई कि वो बंदा कहता है आप शदाब खान के था जी, कहता है पुत्र तेरा गले लग रहा है मैं क्यों, और वो वीडियो में वो कह रहा है कि मैं तेरी भाभी ਨੂੰ भी कह रही जब तू इशारा किया था कि मुंडा ऐ करेगा आउट। तो अब इस तरह की चीज, एक और एग्जांपल भी मुझे याद है, फिल सॉल्ट था उधर पहले ही दफा PSL आई थी, PSL 3 या 4 खेलने आया, तो उधर गया, हम किसी चीज़ पे गए हुए थे, तो इसको पहचाने जा रहे थे, भाईजान ने उसको पहचान लिया क्योंकि उसके इधर घुटने के ऊपर मतलब खराश आई थी, कहते तुमने ये कल फखर जबान का कैच पकड़ते हुए पकड़ा। वो बंदा वो पूरे शहर च कोई नहीं जानता अपने, ऐसे मतलब इससे वो पहचाने जा रहे हैं, वो लाइक गोरे तो परेशान हो जाते हैं कि लाइक रॉन्की, वो मुझे याद है PSL 3 के फाइनल के लिए वापस आ रहे थे, PC से लेकर जो सारी शाह फैसल रोड होती है उस पर ये हर खंबे के ऊपर उन्होंने पोस्टर लगाए होते हैं, वो कहे यार गाली नहीं करता था, वो बस खंबे देखता कि मेरी फोटो लगी है, मैं खंबे देखी जा रहा हूं यार। उसने ना PSL 3 के फाइनल में उसने मारी कोई, वही जो करता था 20 बॉल में 50 मार देता था, तो बाहर आया तो कहता है तो कराची का क्राउड हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तानी क्राउड की जो मार है उस नाल ने जिन्हों भी मार रहे हैं नाल ने जिस तरह से भी, तो कहता है ये इतना शोर मेरे नाम का, मैं 38 साल का होगा, मैं जिंदगी में पहली दफा सुना। तो ऑब्वियसली वो अब जो बात है ना कि जिस तरह से खफा होते हैं, तो उसी तरह से मोहब्बत भी बहुत है। लाहौर कलंदर को तो जिस तरह से डेविड वीजा और उन्होंने बाकी सारे जो टिंडिश टोंडे जो इधर उधर है, उन्होंने जिस तरह राशिद खान ने जिस जिताया, तो हमारी तो मोहब्बत अभी लाजवाल है ना, टिल वी लूज अगेन। वीसा जो है, वीसा को जो लाहौर से प्यार मिला, वीसा को घर से ऐसे नहीं मिला। मैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसको लोग ना रोक के कहते तू तो साडा पुत्र है, ठीक है ना, तू सानू जिताया है, तू साडा पुत्र है। अच्छा इधर सर मुझे हमेशा से आप लोगों से ना ये सवाल पूछना था जो कि मैं अपने दूसरे शो में भी नहीं पूछ सकी थी था, जब आप लोग दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, ठीक है ना, और उनके प्लेयर्स आपको मार रहे होते हैं, वो होते भी पाकिस्तानी प्लेयर्स है, गाला काटते हैं यार। सो द थिंग इज कि पहले साल 2 साल ना वो था, एक कंपटीशन होता था कि यार एना मारना है, करना होगा है ये। फिर ऑब्वियसली क्योंकि 1 महीना टूर्नामेंट कहते थे, 11 महीना हम बोर्ड से लड़ाई होती थी, तो उसमें एक साथ होते थे, तो फिर दोस्तियां यारियां होगी, ये सब कुछ हो गया। दूसरा ये जो अब ये जो पूरी जनरेशन आई है, इनके तो लाइक लिटरली इनके सामने ये जो मैच खेले अब मतलब इतना टाइम हो गया कि सबसे गपशप ये वो सब कुछ है, दोस्तियां आ रही हैं मतलब कि, और बाकी टीमों में अब अगर रुमान रईस मुल्तान से खेल रहा है, हुसैन जल्मी से खेल रहा है, तो भाइयों की तरह हमारे साथ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली एक होता है, बट आपको वो जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात है, जिंदगी में कभी नहीं थी, अब जाके समझ आना शुरू है। ज्यादा नहीं हो गई इस दफा PSL में, इतनी ज्यादा स्पोर्ट्समैनशिप थी कि हम ना सड़ गए थे कि हम बस भी कर दियो यार, मतलब कितनी को मोहब्बत आप लोगों ने शो में यार। also फिर रिजवान, आई लव हिम, बट स्टिल अब वही बात है ना, रिजवान ऐसा आदमी है कि लाइक मैं एक आपको स्टोरी बता दूं रिजवान की, जो मतलब उसको डिफाइन करती है। 2014 में ना मैं रेहान PTV के लिए उस वक्त किया करते थे, जो डोमेस्टिक T20 वगैरह ये सब कुछ, तो कमेंट्री भी करते थे हर मैच। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, हर मैच से पहले बंदा आके कोई कहता था कि जी मेरा नाम ला दे टीवी पे, तो मतलब कि थोड़ी मेरी तमीद बांध कंक्लूड कर दें मेरे बारे में तो ये कर दें वो कर दें, तो कि वो पाकिस्तान में यही होता है कि पाकिस्तान में स्पेशली उस टाइम पे तो कोई ये नहीं देखता था कि आपने स्कोर क्या किया, आपने रन्स किस तरह किए, कितने मैच होते, सिर्फ ये देखता था नाम किसका चला रहा है। तो ये बात करते थे कि आप कमेंट्री करें, बता दिया सारे डिफरेंट प्लेयर में, किसी का नाम नहीं लूंगा, कहा कि यार इस तरह कर दें, ये मेरी चीज़ का बता दें, ये बता दें, मैंने इतनी 100 की, इतने डोमेस्टिक में 100 की, मैंने पता है, मैंने पता। रिजवान एक बार सेमीफाइनल आई थिंक उनका था पेशावर का, उससे पहले आया मेरे पास। अब मैं उस तरह का आ गया यार, एने भी आगे एनजी गाल कर दी, मेरा पहला दूसरा इंटरेक्शन, तो मुझे आगे कहता है कि हसन भाई वो फलाना प्लेयर जो है ना उसके को मेंशन कर दें। तो मैं कहा यार तू स्कोर करी जा रहा है, सेकंड या थर्ड हाईएस्ट स्कोरर था उस टूर्नामेंट का। मैं कहा तेरे बारे में कहते मेरा जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो मुझे मिल जाएगा। मैं शक्ल देख रहा, मैं क्या एनजी भी बंदे होते हैं।
हाँ दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट, वो है कुछ इसी तरह से। खैर एनीवे काफी मजेदार। और मोहम्मद रिजवान से ज्यादा खूबसूरत बंदा अगला आ रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो गाइस वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेस्ट। थैंक यू सो मच हसन चीमा फॉर जॉइनिंग अस। और लोगों को आप प्लीज़ अपनी तरफ से भी कह दें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाकर टिंग टिंग करें सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। यार मैं असल में और सबसे इम्पोर्टेंटली सारे पेट्रियन ज्वाइन करो, क्योंकि मैं नहीं दे रहा तो ये मैं इस तरह कीमत अदा कर रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहे हो तुम? किधर उठ के जा रहे हो? यार मैं जनरली पर्सनल वैसा करने लगा था और फिर मैं सुस्ती में क्या, मैं तुम्हें अब रोज रिमाइंडर भेजूंगी। ये पैसे मुझे मिले, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक चैन से नहीं मैं बैठूंगी। पैसे निकलवाने चीमे से। खैर एनीवेज गाइस थैंक यू। अच्छा सॉरी मैं ही बोलता रहा तो सवाल नहीं पूछे तो नहीं आई वाज फाइन। अच्छी बात है कि मुझे किसी से नहीं भी पूछा पड़ा, क्योंकि खुद ही अपनी रवा हो जाते हैं। ठीक है, इतना कौन सोचे। मुझे भी थोड़ी सी ब्रेक मिल गई थी, मेरे साथ सोचा नहीं पड़ा। एनीवे थैंक यू सो मच हसन एंड विल सी यू अगेन ऑन दिस शो सम मे बी ड्यूरिंग पीएसएल अगेन। ड्यूरिंग पीएसएल पागल हो? तो पहले आ जाएं। वो तो पहले नहीं, ड्यूरिंग नहीं कुछ होता। ड्यूरिंग वो तुम लोग ना वैसे सर पे चढ़ जाते हो ड्यूरिंग के दौरान। खैर एनीवे और ड्यूरिंग के दौरान 1 बजे से पहले तो साह नहीं मिलता। अच्छा एक फाइनल चीज, अगर जिसको इशू हो मेरी टांगों पे, वो ये भी याद रखे मैंने फलस्तीन की शर्ट पहनी हुई है। नहीं टांगों पे इशू नहीं हुआ। उन्होंने आपकी टांगों का कंपैरिजन किया अली की टांगों के साथ, क्योंकि वो नंगा आया था एक दफा, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा देख लिया हुआ है, तो वो इस वक्त इन दोनों की टांगों नहीं वो जब वो आया था मैं उससे मैं उस वक्त बात नहीं कर सका। जो थाईलैंड वाली यूज किया मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा होनी चाहिए। मैंने दोबारा से नहीं कहा, मैं कहा मजीद नंगे होके दिखाओ यार, क्या हो गया? अलबत्ता मैं सबको ये रिकमेंड कर दूंगा कि इन्होंने भी पैसे दो तो ये एक तो जगह आप ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, ये पैलेस्टाइन की शर्ट भी खरीद लें, क्योंकि अब उसका पैसा जो पैलेस्टाइन फुटबॉल फेडरेशन को जाता है, वैसे तो आप पैसे भेज नहीं सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट ये कर दें। ठीक है जी। एंड थैंक यू हसन वंस अगेन एंड गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे जाके उसको क्लिक कर दें।